क्षत्रिय का धर्म है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वो गुरु के चरणों में रह करके विद्या प्राप्त करे और गुरु के द्वारा वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे। तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। जब ही सब भ्राता, भई कुमारे जब ही सब भ्राता, विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण का यज्ञोपवीत संस्कार वेदों के द्वारा विधान किया जाता है और उस यज्ञोपवीत संस्कार का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। वेद पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना अनिवार्य है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसी को वेद पढ़ने का अधिकार होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद शास्त्र का अध्ययन करना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों का धर्म है। और कैसे पढ़ना है, वे बड़े कठोर नियम होते हैं। सिला वस्त्र नहीं पहनना है, चप्पल जूता नहीं पहनना है, शीशे में अपना मुख नहीं देखना है 12 वर्षों तक, श्रृंगार नहीं करना है, फूल की माला गले में नहीं पहननी है, सुगंधित द्रव्य, इत्र इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि जो होता है इसका सेवन नहीं करना है, भूमि पर शयन करना है, भिक्षा मांग करके ला करके गुरुजी को देना है, फिर उसमें से जो गुरुजी दे दें वही खा करके निर्वाह करना है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, तीनों काल संध्या वंदन और सूर्य की उपासना करनी है। और प्रातः काल, सायंकाल दोनों समय अग्नि स्थापित करके 3-3 समिधाओं का मंत्र पूर्वक होम करना है। और तब जब गुरुजी प्रसन्न रहें और गुरुजी का मन अनुकूल हो, तब गुरुजी स्वयं जब तुमको बुलाएं, कहें आओ अब मैं तुमको पढ़ाऊं, तब उनके पास बैठ करके पढ़ना है। अपने से कहना भी नहीं है कि आप हमको पढ़ाओ, ये नियम। और इतने नियम का पालन करते हुए 12 वर्ष में वेद का अध्ययन करना पड़ता है। अब तो ये परंपराएं केवल पोथियों में रह गईं, बीज मात्र बची हैं। अभी भी अयोध्या में, काशी में इसी परंपरा से वेद का अध्ययन कराया जाता है। हम लोगों ने भी इसी प्रकार 12 वर्ष तक गुरु जी के चरणों में रह करके पढ़ा है। छाता नहीं लगा सकता व्यक्ति, पानी बरसे तो भीगते हुए जाओ। एक बार की घटना मुझे याद है, अयोध्या में ही रानी बाजार में गुरुजी के साथ हम लोग गए थे और संयोग से भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। तो अयोध्या में गुरुजी को सब लोग जानते थे। एक व्यक्ति ने लाकर के छाता दिया तो गुरुजी ने हम लोगों से कहा अपनी अपनी पोथी और बस्ता हमको दे दो जिससे भीग न जाए। और छाता गुरुजी लगाए और सब पोथी बस्ता उन्होंने लिया और उन सब लोग पीछे पीछे भीगते हुए गुरुजी के साथ चलते थे। ये जीवन था। ऐसा विलक्षण अनुभव गुरुजनों के साथ रह करके होता है। तो इस विधि से वेद का अध्ययन करना यही हमारी परंपरा रही है और राम जी भी गुरुकुल में जाकर के ऐसे ही अध्ययन करते। दूसरी बात, हम शिक्षण संस्थान में बैठे हुए और इतने बड़े शिक्षण संस्थान में, लॉर्ड रामा विद्यालय में, शिक्षा का जो केंद्र है, संस्थान है, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन जब शिक्षा शुल्क आधारित हो जाती है तो वह शिक्षा सबके लिए नहीं रह जाती और उसमें भी भेद उत्पन्न हो जाता है।
बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे बड़े विद्यालय में पढ़ेंगे, जो गरीब के बच्चे हैं वो उस विद्यालय में पढ़ेंगे जहां पर वो सुविधाएं नहीं होंगी, क्योंकि उतनी फीस वो नहीं दे सकते। और इस शिक्षा में जो वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा ये व्यवस्थाएं बनी और भेद पैदा हुआ, इसी का परिणाम है कि व्यक्ति के विचारों में वैचारिक भेद पैदा हुए और शिक्षा की ये असमानता समाज में समता को मिटाती है और असमानता लाती है। लेकिन हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी, उस शिक्षा पद्धति में समान शिक्षा का उद्देश्य था। जिस गुरुकुल में एक गरीब का बालक पढ़ता था, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र भी पढ़ते थे, अलग कोई स्कूल नहीं था। जिस विद्यालय में सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण पढ़ते थे, उसी विद्यालय में द्वारिकाधीश कृष्ण ने भी अध्ययन किया। यह समान शिक्षा नीति हमारे महर्षियों के द्वारा बनाई गई थी और वो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारिणी है समाज के लिए। लेकिन आज जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कुछ बदल चुकी हैं। फिर भी प्राचीन व्यवस्थाओं से हमें प्रेरणा लेकर के यथाशक्ति उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें कुछ करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस गुरुकुल में राम जी पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में सामान्य बालक भी पढ़ते थे और सबके लिए एक समान नियम। ये नहीं है कि राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं तो ये भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। राम जी को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ता था और मांग करके ला करके गुरुदेव वशिष्ठ को देते थे। और यही शुल्क था प्राचीन काल में। आज फीस देकर, शुल्क देकर के बच्चे अध्ययन करते। प्राचीन काल में महर्षियों ने विचार किया, जिन बच्चों के पास शुल्क देने को नहीं होगा वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए महर्षियों ने नियम बनाया, शुल्क लिया ही नहीं जाएगा। बोले तब विद्यालय चलेगा कैसे, गुरुजी खाएंगे क्या? तो नियम बनाया, सभी विद्यार्थी समाज से भिक्षा मांग करके ले आवें और उसी भिक्षे से विद्यालय चलेगा। उसी भिक्षा से विद्यालय चलेगा, गुरुजी भी उसी में खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे और पढ़ाएंगे। समाज से भिक्षा मांग करके पढ़ने की परंपरा ऋषियों ने क्यों डाली? इसलिए कि जब बच्चा अपने पिता के धन से अध्ययन करता है, उसका पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर खेत संपत्ति गिरवी रख करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है, तो पढ़ करके उसके बच्चे के मन में यही भाव आता है कि मेरे पिता ने अपना सब कुछ गंवाकर मुझे कुछ बनाया, तो मेरा प्रथम उद्देश्य है कि मैं इनके लिए ही सब कुछ करूं। और फिर वो पैसा, वो धन कैसे पुनः वापस हो, इसके लिए वो पढ़ करके भी केवल धन में अपनी बुद्धि लगा करके धन परायण होकर केवल धन संग्रह में लग जाता। लेकिन जब समाज से भिक्षा मांग करके व्यक्ति अध्ययन करता है, तो उसके मन में ये भावना होती है कि समाज की रोटी खा करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, समाज की रोटी खा करके मैंने ज्ञान पाया है, तो मेरे ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो, तब वह अपने ज्ञान से संपूर्ण समाज के कल्याण का कार्य करता है। ये भावना पैदा हो। और दूसरी बात, पढ़ाने वाले जो गुरुजन होते थे ऋषि काल में, वो कोई वेतन नहीं लेते थे। क्यों? बोले वेतन भोगी जो होता है, जब वेतन लेने लग जाए तब तो वो नौकर हो जाता है, वो नौकरी करता है। तो नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को अधिकतम नौकरी करा सकती है। यही सोच पैदा होती है कि इतना पढ़ करके हमको कोई नौकरी मिल जाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नौकर बनने की ही इच्छा क्यों पैदा हुई? नौकर से पढ़ी गई विद्या नौकरी कराती है और गुरु से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है। कृष्ण जगत गुरु क्यों हुए? क्योंकि कृष्ण ने गुरु से पढ़ा। कृष्णम वंदे जगत। आज इन भावनाओं को हमें जीवंत करने की आवश्यकता है। बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करें विद्यालय में कि हम किसी सरकारी नौकर से नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने वाले नौकर नहीं है, अपितु ये गुरु हैं। ये भावना उनकी दृढ़ हो और गुरु के प्रति एक जो श्रद्धा होती है, एक निष्ठा होती है, वो उन बच्चों के अंदर पैदा की जाए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पढ़ाने वाले के प्रति श्रद्धा हो तब ज्ञान हृदय में उतरता है।
और गुरुजी पढ़ाने के लिए क्लास में आए और बच्चे उनकी खिल्ली उड़ाएं, उनकी हूटिंग करें, उनको नौकर समझें, एक कर्मचारी समझें कि ये अपना काम करने आए हैं, हम भी बैठ करके सुन लें, पढ़ लें, उसके बाद उनके प्रति कोई निष्ठा और श्रद्धा का भाव न रहा तो वो पढ़ी गई विद्या बहुत दिनों तक बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं रहेगी, वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या चिरकाल तक मनुष्य की बुद्धि में प्रतिष्ठापित रहती है, और वो भावना नहीं होती तो विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती। ये भावना का बहुत बड़ा खेल है मनुष्य के जीवन में। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसी सिद्धि मिलती है, वैसा फल मिलता। श्रद्धा की भावना हो गुरु के प्रति तो गुरु के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी सुरक्षित रहता है। वो विद्या कभी यातयाम नहीं होती। और हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ी गई विद्या को व्यक्ति अपने इस जीवन में अगर भुला दे तो वह भी एक पाप माना जाता है। उसको कहते हैं अधीत विस्मरण। अधीत विस्मरण भी एक पाप है। जो हमने पढ़ा उसको हमने भुला दिया, भूल गए। लोग पढ़ लेते हैं और बाद में 2-4 साल बाद पूछो, बोले जब पढ़े थे तब सब तैयार था, अब कुछ बुद्धि में नहीं है, भूल गया। ये अधीत विस्मरण यह भी एक पाप है। इतनी अच्छी वस्तु तुमको मिली, ज्ञान मिला, और उसी को तुमने भुला दिया, ये पाप, अधीत विस्मरण। और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो और तब पढ़ा जाए तो वह विषय जीवन भर कभी नहीं भूलता और वो विषय सदा उसकी बुद्धि में बना रहता है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग अपने गुरुजी से पढ़ते थे तो गुरुजी से ये प्रश्न किया कि कोई विषय पढ़ा जाए और वो बुद्धि में स्थिर हो जाए, इसका उपाय क्या है? कोई दवा, कोई औषधि? स्मरण शक्ति को कैसे ठीक रखा जाए? तो गुरुजी एक उपाय कहते थे। गुरुजी कहते थे जब गणित पढ़ने बैठो तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या समझना है, पहले इस पर विचार करो। अध्यापक अगर गणित पढ़ा रहा है तो उसको समझो कि साक्षात भगवान सूर्य हमको गणित पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गणित विद्या के मूल आचार्य भगवान सूर्य है। सूर्य भगवान के सूर्य सिद्धांत से ही इस धरती पर गणित का प्रादुर्भाव हुआ है। तो गुरुजी कहते कि जब गणित पढ़ो तो यह अनुभव करो साक्षात भगवान सूर्य हमको पढ़ा रहे हैं। व्याकरण पढ़ने बैठो तो ये अनुभव करो कि साक्षात पाणिनि मुझे व्याकरण पढ़ा रहे हैं। जो गुरु हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ा रहे हैं वो कोई और नहीं है, साक्षात महर्षि पाणिनि है। ये भावना करो। न्याय पढ़ने बैठो तो गुरुजी न्याय पढ़ा रहे हो तो भावना करो साक्षात महर्षि गौतम हमको न्याय पढ़ा रहे हैं। वेद पढ़ने बैठो तो ये भावना करो कि साक्षात वेद व्यास ही हमको वेद पढ़ा रहे हैं। उन गुरु में वेद व्यास की भावना करो। रामायण पढ़ने बैठो तो ये भावना करो साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही हमको रामायण पढ़ा रहे हैं। यह गुरु के प्रति जो भावना है, यह भावना उस विद्या को शिष्य के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर देती है और वह विद्या चिरस्थायी हो जाती है। यही मंत्र है, यही उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। थोड़ी आवाज खोल दो भैया, नहीं तो फिर हमारा गला 1 महीने बाद ठीक हुआ है फिर बर्बाद हो जाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण नारायण नारायण
चारों भाई का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यही विधि है पढ़ने की, विद्या प्राप्ति का यही उपाय है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है, ये प्रथम उपाय। और दूसरा मध्यम उपाय बोले पुष्कलेन धनेन वा, अथवा गुरु जी को इतना धन दे दो कि गुरु जी सब काम छोड़ करके तुमको ज्ञान देते रहें, पढ़ाते रहें, तुम्हें समझ दे। और तीसरा उपाय विद्या विद्या, कोई विद्या आपको मालूम है तो आप उनको सिखा दो, और कोई विद्या वो आपको सिखा दो। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते, चौथा दूसरा कोई उपाय विद्या प्राप्ति का नहीं होता है। और इन तीन उपायों में भी सर्वोत्तम उपाय विद्या प्राप्ति का जो है वो सेवा है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से विद्या प्राप्त होती। तो राम जी भी गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा करते थे, गुरु जी का चरण दबाते। गुरु जी की नंदिनी गाय को चराते राम जी, गाय का गोबर उठाते, गाय को चारा खिलाते, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते। आश्रम में जो सेवा उन्हें दी जाती, राम जी उस सेवा को करते। और तब ये करते हुए राम जी ने गुरु जी के चरणों में रहकर अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। दशरथ जी महाराज चाहते तो वशिष्ठ जी को बहुत सारा धन दे देते। महाराज इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे बेटे को कोई काम न करना पड़े, मेरा बेटा केवल पढ़े और सुख से रहे गुरुकुल में। लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा सबके लिए एक मर्यादा होगी। सब बच्चे सेवा करेंगे तो राम जी भी सेवा करेंगे, और राम जी भी वही करते, गोचारण करते, नंदिनी को चराते, चारा खिलाते, आश्रम में झाड़ू भी लगाना पड़ता, गाय का गोबर भी उठाना पड़ता और अध्ययन करते। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोगों के आश्रम में भी अगर कोई बच्चा वेद शास्त्र पढ़ने आता है और उसको कोई सेवा बता दो तो वो तो कुछ नहीं कहेगा, करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन माँ बाप कहते हैं मैंने अपने बच्चे को गोबर उठाने के लिए भेजा है। एक माता पिता ने कहा हमने अपने बच्चे को गोबर उठाने के लिए भेजा है। हमने कहा ये संस्कृत विद्या है, ये सनातनी विद्या है। जब तक गाय की सेवा न करेगा, गाय का गोबर नहीं उठाएगा, तब तक उसके बुद्धि का गोबर साफ होने वाला नहीं है। उसकी बुद्धि में गोबर ही भरा रहेगा। गौ की सेवा करके, आश्रम की सेवा करके, भगवान की सेवा करके ही बुद्धि शुद्ध होगी, तब शास्त्र को समझने का सामर्थ्य पैदा होगा। शास्त्र ज्ञानम बहु क्लेशम बुद्धेश चलन कारणम, शास्त्र का ज्ञान इतना सरल नहीं होता, बुद्धि विचलित हो जाती। वह संस्कार पहले पैदा हो। तो भगवान श्री राम ने भी गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा करके विद्याध्ययन किया। और इसकी विशेषता क्या है? और गुरु की सेवा करके, उनकी आज्ञा मान करके, उनको प्रसन्न करके जब विद्या प्राप्त की जाती है तो अल्प काल में उसे अधिक विद्या प्राप्त हो जाती है, कम समय में वो ज्ञान संपन्न हो जाता है। राम जी गुरुकुल में गए और अल्प काल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अनप काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरुकुल में पढ़ने गए, अल्पकाल में सब विद्याएं आ गईं, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में राम जी ने सब विद्याओं को पाया नहीं। ये मानस की चौपाई है, रामचरितमानस की। अगर आई के जगह पर तुलसीदास जी पाई भी लिख देते तो चौपाई बन जाती है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामायण में?
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब श्रद्धा भाव से गुरु की सेवा करके, गुरु के आदेश का पालन करके विद्यार्थी अध्ययन करता है तो विद्या को उसे पाना नहीं पड़ता, विद्या स्वयं चल करके उसके पास चली आती है। सारी विद्याएं उसे स्वतः प्राप्त हो जाती है। विद्याओं ने स्वयं वर्ण कर लिया राम जी का। विद्या तो तैयार बैठी है। विद्याएं मनुष्य की बुद्धि में प्रतिष्ठित होने के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर उस पात्रता का निर्माण हो जाए तो विद्याएं स्वतः उसका वर्ण कर लेती हैं। विद्याएं स्वतः चल करके उसके पास आती हैं। विद्या ब्राह्मण मां जगाम सेवधिष्ठेस्मि रक्षमाम। वेद में कहा गया कि विद्या ब्राह्मणों के पास आकर के कहती है, ब्राह्मण मां जगाम। उन विद्याओं ने कहा मुझे स्वीकार कर लो। क्यों? बोले अनधिकारी अगर मुझे प्राप्त कर लेंगे, जो अधिकारी नहीं है, तो विभेद कल्पत श्रुताद वेदो मामयम प्रतिरिष्यति। उन विद्याओं ने कहा ये अल्पश्रुत संस्कारहीन लोग अगर मुझे प्राप्त करना चाहेंगे और प्राप्त करेंगे तो मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी। मामयम प्रतिरिष्यति, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज वही है। ऐसे लोगों को जब विद्या प्राप्त हो जाती है तो मनमानी व्याख्या करने लगते हैं, मनमाना अर्थ करने लगते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और समाज में भ्रम पैदा कर देते हैं। इसलिए विद्या योग्य व्यक्ति का वर्ण करना चाहती है। राम जी ने गुरुकुल में रहकर समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया और फिर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः गुरुकुल से लौटे और पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम इतना अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि राम लक्ष्मण का प्रेम और भरत शत्रुघ्न का प्रेम, ऐसी ये सुंदर जोड़ी है, आदर्श जोड़ी है। राम जी का और लक्ष्मण जी का प्रेम कितना विलक्षण है। भ्रातृ प्रेम, एक भाई का भाई से प्रेम, और उस प्रेम में भी श्रेष्ठता की मर्यादा और अपने से लघु के प्रति वात्सल्य का भाव। लक्ष्मण जी राम जी के प्रति भक्ति भाव से युक्त हैं और राम जी लक्ष्मण के प्रति प्रेम भाव से युक्त हैं। भक्ति किसे कहते हैं? बोले प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, लेकिन कौन से प्रेम को भक्ति कहते हैं? श्रेष्ठ लोगों के प्रति जो प्रेम होता है उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम तो पिता का पुत्र से भी होता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम को भक्ति नहीं कहा जाता। कभी आपने सुना कि कोई पिता अपने पुत्र का भक्त है? पिता कितना भी अपने पुत्र से प्रेम करे, लेकिन यह नहीं कहा जाता कि वो पिता अपने पुत्र का भक्त है। लेकिन पुत्र पिता के चरणों में प्रेम करता है तो यह कहा जाता है कि पुत्र जो है वो पितृभक्त है, पिता का भक्त है। क्यों? बोले वह प्रेम श्रेष्ठ के प्रति। जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है तो वही प्रेम भक्ति है, उसी को भक्ति कहा। माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम हो तो ये मातृ पितृ भक्ति, गुरु के प्रति प्रेम हो तो गुरु भक्ति, ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रेम हो तो ज्येष्ठ भ्राता की भक्ति, संतों के प्रति प्रेम हो अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति तो वो संत भक्ति, और सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है महतो महियान, उन भगवान से प्रेम हो जाए तो वो परम भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो प्रेम का मतलब ही भक्ति। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों में जो प्रेम करते हैं ये भक्ति। और राम जी, बोले राम जी लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, ये राम जी का वात्सल्य। और कैसा प्रेम है? बोले नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। इस श्लोक का रसास्वादन हमारे आचार्यों ने खूब किया है, बड़े बड़े गंभीर अर्थ इससे अनुभव किए।
कहते नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। राम जी लक्ष्मण जी से इतना प्रेम करते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मैया सुंदर बिस्तर लगा दे, बगल में बैठ करके मैया कौशल्या लोरी सुनावे, लेकिन राम जी को नींद नहीं आती, करवट बदलते हैं। मैया पूछती है लाला सो जाओ, तो राम जी कहते मेरा लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण आ जाए तब मैं शयन करूं, तब मुझे नींद आएगी। जब लक्ष्मण जी आकर के पास में बगल में विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण को देख लेते हैं, तब राम जी को नींद आती। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। मृष्टमन्नमुपानीतम, मीठा मधुर स्वादिष्ट अन्न भोजन माताएं परोस करके रख देती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अगर साथ में नहीं है तो राम जी उस भोजन की ओर देखते भी नहीं। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना, लक्ष्मण जी के बिना राम जी वो भोजन नहीं करते। इतना प्रेम। अब सोचो, जिसके बिना व्यक्ति को नींद ना आए और जिसके बिना व्यक्ति को भूख न लगे, भोजन भी अच्छा न लगे, वह व्यक्ति अगर उससे दूर हो जाए तो क्या होगा? बोले वो न सोएगा न खाएगा, फिर तो उसका जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज कभी राम जी से अलग नहीं होते। लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी को नींद ही नहीं आएगी। लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो राम जी भोजन भी नहीं करेंगे, विश्राम भी नहीं करेंगे। और जब भोजन नहीं होगा, विश्राम नहीं होगा, तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं होगा। जीवन में भोजन और विश्राम रहे तो हर काम करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर रहती है, और भोजन विश्राम छीन लिया जाए तो उसके अंदर कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। लक्ष्मण जी अगर राम जी से दूर हो जाएं तो राम जी के अंदर कोई क्षमता ही नहीं रहेगी। यह लक्ष्मण जी के प्रति राम जी का प्रेम है। इसीलिए पूरी लीला में जहां जहां राम जी जाते हैं लक्ष्मण जी साथ में ही रहते हैं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जाते ही नहीं। इसीलिए आज भी कभी आपने विचार किया, राम जी का मंदिर जब बनाते हैं तो राम जी के बगल में लक्ष्मण जी को खड़ा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। यद्यपि राम जी के छोटे भाई भरत जी हैं, भरत जी से छोटे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन भरत जी राम जी के बगल में नहीं रहते। भरत जी की प्रतिष्ठा भी नहीं होती। हां, जहां चारों भाई रहेंगे वहां चारों की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन राम जी के साथ अगर प्रतिष्ठा होती है तो लक्ष्मण जी की होती है। एक तरफ अगर सीता जी हैं तो एक तरफ लक्ष्मण जी रहते हैं। क्यों? बोले राम जी लक्ष्मण जी के बिना तुम्हारे मंदिर में आएंगे ही नहीं। तो बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी रहते नहीं। इसलिए जब राम जी की प्रतिष्ठा होगी तो लक्ष्मण जी की भी प्रतिष्ठा होगी, तभी राम जी आएंगे। और कदाचित राम जी आ भी जाएं लक्ष्मण जी के बिना तो फिर तुम भोग लगाओगे तो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता है। फिर विश्राम भी नहीं करेंगे, तो जब भोजन विश्राम नहीं करेंगे तो राम जी तुम्हारे मंदिर में कितनी देर रुकेंगे? वो तो चले जाएंगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा व्यर्थ हो गई। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। और राम जी का ध्यान भी किया जाए, आप ध्यान में भी राम जी का चिंतन करो तो साथ में लक्ष्मण जी का चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो राम जी तुम्हारे ध्यान में भी नहीं आएंगे। क्यों? बोले राम जी वहीं जाते हैं जहां लक्ष्मण साथ में रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का ध्यान करना हो तो कैसे करो? बोले ध्यान करो कि राम बाम दिस जानकी, राम जी के बाएं तरफ जानकी जी हैं, और लखन दाहिनी ओर, और राम जी के दाहिने तरफ लक्ष्मण जी महाराज हैं। इस प्रकार जब ध्यान करोगे तभी राम जी तुम्हारे ध्यान में आएंगे। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर, सुरतर तुलसी तोर, सुरतर तुलसी तोर। राम बाम
जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी। तो लक्ष्मण जी के सहित राम जी का ध्यान हो, यही ध्यान कल्याण कारक है। तो लक्ष्मण जी के बिना भगवान न भोजन करते हैं न कहीं जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के साथ सदा रहते हैं। और यही लक्ष्मण जी त्रेता में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए, बड़े भैया बनकर के प्रकट हुए। और फिर इस कलयुग में यही लक्ष्मण जी महाराज जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान की आज्ञा से श्री रामानुजाचार्य के रूप में दक्षिण भारत में अवतरित हुए, अवतार लिया, जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का मार्ग बताया। भगवान श्री रामानुजाचार्य 1017 में 11वीं शताब्दी में केशव देव सोमयाजी के घर में इस कलयुग में लक्ष्मण जी का अवतार हुआ। लक्ष्मण मुनि, उन्हीं को रामानुज मुनि कहते हैं, और उन्होंने सारे संसार को शरणागति का मार्ग बताया। जिस शरणागति का राम जी के चरणों के आश्रय का अवलंब लेकर लक्ष्मण जी ने अपने जीवन को धन्य बनाया, वही उपदेश रामानुजाचार्य के रूप में आकर के लक्ष्मण जी महाराज ने सारे जगत को दिया। और ऐसा ही प्रेम शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति। दो भाई हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों भाइयों की अलग अलग विशेषता है। एक भगवान के चरणाश्रित हैं तो दूसरे भगवान के भक्त के चरणाश्रित हैं। जीवन के कल्याण का यही दो मार्ग है, या तो अपने जीवन को भगवान के चरणों के आश्रित कर दो, और अगर भगवान के चरणों के आश्रित तुम्हारा जीवन नहीं हो पा रहा है तो कोई भगवान के महान भक्त हो, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो, उनके आश्रित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने इन दो आदर्शों को उपस्थित किया। इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। राम जी जब मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते। ये क्षत्रियों का धर्म है। राजाओं के जो पुत्र होते, राजकुमार, उनका ये धर्म है। राजा शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलने का उद्देश्य क्या था? बोले शिकार का उद्देश्य ये था कि जंगल में जो पशु अन्य पशुओं के लिए विपत्ति बन जाएं, ऐसे पशुओं को मारकर अन्य पशुओं की रक्षा करना ये राजा का धर्म होता था। जंगल में कोई व्याघ्र अनावश्यक हिंसा कर रहा है, पागल हो गया है, तो ऐसे व्याघ्र को मार देना। जिस हिरण के नाभि की कस्तूरी पक गई है, उस कस्तूरी की गंध के कारण वह अन्न जल छोड़कर, भोजन छोड़कर भटकता रहता है, अपने समूह से छूट जाता है, विलग हो जाता है, और फिर भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो मर जाता है। उसके मर जाने पर उसके नाभि की वो कीमती कस्तूरी भी नष्ट हो जाती है। तो राजा का धर्म है कि राजा वन के विशेषज्ञ लोगों को साथ में लेकर वन में जाए और ऐसे पशुओं का शिकार करे। शिकार करने के बाद उन पशुओं के मांस का क्या उपयोग होगा, उसका भी विधान शास्त्र ने कहा। राजाओं के महल में बड़े बड़े वन्य पशु पाले जाते थे, जैसे आज सरकार के द्वारा चिड़ियाघर बनाया जाता है, जू बनाया जाता है। नगर के लोग भी उन पशु पक्षियों को देख करके उनका परिचय प्राप्त करें जो जंगल में नहीं जा सकते। तो सरकारी चिड़ियाघर में, जू में जो पशु रखे गए हैं, वो पशु जो जंगली पशु हैं, वो घास भूसा तो खाएंगे नहीं, उनका तो आहार मांस है। तो राजाओं के राज दरबार में जो वन्य पशु पाले जाते थे, उन वन्य पशुओं के आहार में उस मांस का प्रयोग होता था। और उन हिरण, व्याघ्र, हाथी, इनके शरीर का जो अंश प्राप्त होता था, मृग का चर्म, बाघ का चर्म, हाथी के दांत, हाथी के शरीर की हड्डियां, ये सब देव कार्य में प्रयुक्त होते थे। मृग चर्म को शुद्ध करके ऋषि मुनि को दे दिया जाता था, आप इस पर बैठ करके भजन करो, तपस्या करो। जिस हिरण के चमड़े पर बैठकर ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते, तो उनके तपस्या का कुछ फल उस हिरण को भी प्राप्त होता, क्योंकि उसके शरीर का चमड़ा उनकी सेवा में लगा है। तो उस जीवात्मा को भी पुण्य की प्राप्ति होती और उसका भी कल्याण होता।
उस जीवात्मा की हिंसा में जो दोष लगा मारने वाले को, उसने वो चर्म ले जाकर के ऋषि मुनियों को दिया, ऋषि मुनि उसे धारण करते, उनकी तपस्या का अंश उसको भी प्राप्त हो जाता और उसका भी पाप नष्ट हो जाता। इसी प्रकार हाथी के दांत का उपयोग देवताओं की प्रतिमा के निर्माण के लिए, देव कार्य के लिए, अनेकानेक आभूषणों के निर्माण के लिए होता, तो उन पशुओं को भी उसका फल प्राप्त होता था, उन्हें पुण्य प्राप्त होता, उन जीवात्माओं का भी अगले जन्म में दिव्य कल्याण होता। इन भावनाओं से और इन कारणों से राजाओं के लिए शिकार खेलना एक धर्म कहा गया। मृगया ये क्षत्रियों का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी मृगया करें, जो मन में आए उसी पशु को मार दे, ऐसा नहीं था। तो राम जी भी मृगया करने जाते थे, और जो मृग माने केवल मृग नहीं होता, मृग माने जंगल के जितने पशु हैं उन सबको मृग कहा जाता है। मृग का मतलब होता है वन्य पशु। क्यों बोले? वो वन्य पशु घूमते रहते हैं। मृग्यते इति मृगा, जो घूमते हैं उनको मृग कहा जाता है। इसलिए पशु मात्र को मृग कहा जाता है। बंदर को भी मृग कहा जाता है, शाखा मृग, ये शाखा मृग। सिंह को भी मृगराज कहा जाता है, मृगों का राजा है। तो मृग माने पशु, और ऐसे पशुओं का शिकार ये राजा का धर्म होता था। राम जी भी शिकार करने जाते, और जो पशु मृगया के योग्य होते थे उन्हीं पशुओं का राम जी शिकार करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिलिपि दिखावहि आनी, दिन प्रतिलिपि दिखावहि आनी। ये मृग राम मान के मारे, ये मृग राम मान के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। पावन मृग मारहि जिय जानी, जो पवित्र मृग होते उनका राम जी शिकार करते, और फिर उन्हें ला करके पिताजी को दिखाते थे, क्योंकि पिताजी का अनुभव अधिक था, 60,000 वर्ष की अवस्था, और उन्होंने, पिताजी ने भी कितनी मृगया की होगी अपने जीवन काल में, और गुरुजनों के द्वारा अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को उन्होंने खूब जाना है। इसलिए राम जी मृगया करने के बाद उन मृगों को ला करके पिताजी को दिखाते थे। पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। क्यों दिखाते थे? कि कहीं मैंने गलत शिकार तो नहीं किया, कोई अधर्म तो मुझसे नहीं हुआ। जब पिताजी देख लेते और पिताजी कहते, राम तुमने धर्म की मर्यादा के अनुकूल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुमने ये किया है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद भी राम जी को संतोष नहीं होता। गुरुदेव वशिष्ठ भी जब कह देते, अनुमोदन कर देते थे, हाँ राजा दशरथ जो कह रहे हैं ठीक कह रहे, तब राम जी को संतोष होता। यह राम जी की निष्ठा धर्म की। किसी चीज को सामान्य दृष्टि से हम धर्म अधर्म समझ लें तो वो धर्म अधर्म नहीं होता। धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है पहले ये जानो। आप जिसे धर्म मानोगे वो धर्म होगा? बोले कदापि नहीं। आप जिसको अधर्म मानोगे वो अधर्म होगा? बोले कदापि नहीं। शास्त्र जिसको धर्म कहेगा वो धर्म होगा, और शास्त्र जिसको अधर्म कहेगा वो अधर्म। धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण होता है, हमारी आपकी बुद्धि प्रमाण नहीं होती। किसी जीव की हत्या करना ये धर्म अधर्म है, लेकिन जहां पर शास्त्र कहे कि यहां पर इसकी हत्या होगी तो वहां पर वही धर्म है। क्यों? बोले धर्म अधर्म का भेद शास्त्र निर्णय करता है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। शास्त्र वेद जो कहता है वो धर्म है, और उससे विपरीत जो है वो अधर्म है। तो राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। लक्ष्मण जी भी उनके साथ मृगया में जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जी शिकार नहीं करते थे। लक्ष्मण जी क्या करते थे? बोले लक्ष्मण जी तो धनुष बाण लेकर के राम जी के पीछे पीछे चलते रहते थे, सावधान होकर के कि कहीं पीछे से कोई वन्य पशु मेरे रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण न कर दे। रघुनाथ जी की सेवा में धनुष बाण लेकर के चलते। यदा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः
अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन। धनुष बाण लेकर राम जी के पीछे पीछे उनकी सुरक्षा में लक्ष्मण जी महाराज चलते थे। इस प्रकार राम जी अपने स्वधर्म का पालन करते। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए, अपने स्वधर्म का पालन करते। और राम जी की दिनचर्या कितनी अच्छी। पढ़ने लिखने का फल क्या है, ये विचार करो। देखो, पढ़ने लिखने का मतलब है कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, हमारा आचरण मर्यादा के अनुकूल हो। यही शिक्षा का फल है। और अगर ये नहीं हुआ तो पढ़े हुए व्यक्ति में और अनपढ़ गंवार में क्या अंतर रहा। अनपढ़ गंवार, जो अनपढ़ है, गंवार है, वो तो अज्ञान के कारण गलत आचरण कर रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं। और ज्ञान प्राप्त करके भी जिसका आचरण नहीं बदला, बोले फिर उसे ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल मिला। तो पढ़ने लिखने का फल है कि हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, यह सब कुछ नैतिक हो, नीतियों के अनुकूल। राम जी पढ़ लिख करके गुरुकुल से जब आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। यही दिनचर्या एक पढ़ने वाले ज्ञान संपन्न व्यक्ति की होनी चाहिए, जो दिनचर्या राम जी की है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता, आय सुमांग करई पुर काजा, आय सुमांग करई पुर काजा, एक चरित हर सही मन राजा, एक चरित हर सही मन राजा, संग सखा संग भोजन करही, संग सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, विधि सुखी होई पुर लोका, विधि सुखी होई पुर लोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, तेरी पुराणी सुनहि भजनारी, तेरे पुराण सुनहि भजनारी, आप कहनी अनुजन समझाई, आप कहनी अनुजन समझाई। इन चार चौपाइयों में राम जी की दिनचर्या का वर्णन। राम जी की दिनचर्या कितनी व्यवस्थित है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राम जी उठते। आज पढ़े लिखे लोग 9 बजे तक सो रहे हैं, रात में 2 बजे तक निशाचरों जैसे जगेंगे, और जैसे निशाचर रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसे दिन में सोएंगे। ये दिनचर्या है। प्रातः काल का पवित्र सूर्योदय और उषा काल क्या है, इसका अनुभव उनको जीवन में नहीं हो पाता। लेकिन राम जी बोले, राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते, मत्था टेकते। और पिताजी के वचन का पालन करते हैं। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते, उनका समादर करते हैं। भोजन करते हैं तो सब भाई एक साथ बैठ करके करते हैं, प्रेम पूर्वक। एक साथ घर में भोजन करने की परंपरा जब से खत्म हुई, तब से लोगों में प्रेम समाप्त हो गया। ऐसी जीवन शैली बना ली, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, जब जिसको भूख लग रही। एक साथ परिवार के लोग बैठ करके खाना बंद कर दिए। इस कारण परस्पर जो प्रेम था वह प्रेम भी बिगड़ गया। बहुत सारी समस्याएं इन कारणों से भी हमारे आपके जीवन में आई कि हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा बिगाड़ा कि हमारा जीवन ही बिगड़ता चला जा रहा। राम जी अनुज सखा संग भोजन करें। राम जी के जो प्रिय सखा हैं वो भी, और राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते। मातु पिता आज्ञा अनुसरण, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। और जब समय मिलता तो बैठकर वेद शास्त्र का स्वाध्याय करते राम जी। और जो राम जी के सखा हैं, अनुज हैं, उनको सबको वेद शास्त्र की बात बैठ करके बताते राम जी, उनको समझाते। किसी को संदेह होता कि यहाँ ऐसा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, तो राम जी प्रेम पूर्वक अपने सखाओं को, अनुजों को
उन तत्वों का ज्ञान प्रदान करते। इस प्रकार राम जी का दिन बीतता। अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा कैसे सुखी हो, राम जी इसी कार्य में लगे। सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोक हिते रता। लोक हित में लगे रहते, लोक कल्याण में लगे रहते। इनके इन गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज के मन में हुआ कि मेरे बेटे योग्य हो गए, अब इनका विवाह हो जाता, इनके अनुरूप बहू आ जाती तो इनका गृहस्थ जीवन कितना सुखमय होता। इस बात की चिंता दशरथ जी को हुई। और ये चिंता जब दशरथ जी को हुई तो राम जी की आयु कितनी थी? बोले 12 वर्ष। राम जी 12 वर्ष के थे। दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बालकों का विवाह कैसे होगा। राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का विवाह कैसे हो। सोचो, अभी तो राम जी 12 वर्ष के हैं, क्या चिंता है, ब्याह तो हो ही जाएगा। और फिर राम जी इतने योग्य हैं, कितने संबंध आएंगे। और ऐसे भी पिता, बालक के पिता को उतनी चिंता नहीं होती, कन्या के पिता को चिंता होती है कि मेरी कन्या का विवाह कैसे। और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। कितने राजा लाइन लगा करके खड़े रहेंगे कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए इनके घर में। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी को चिंता हो रही है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। किस बात की चिंता है? बोले दशरथ जी को इस बात की चिंता, विवाह तो हो जाएगा। विवाह तो एक से एक गए गुजरे व्यक्ति का भी हो जाता। ब्याह हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर के अनुकूल, गुण धर्म के अनुकूल कन्या प्राप्त हो, जिसके साथ ब्याह के बाद निर्वाह हो सके, ऐसा विवाह होना चाहिए। इसकी चिंता दशरथ जी को। मेरे राम इतने गुण संपन्न हैं, मेरा राम इतना शील निधान है, इतना संकोची है, मेरे राम का जीवन कितना दिव्य है, गुणमय है। मेरे राम के अनुकूल ऐसी ही बहू मिले तब तो राम जी का गृहस्थ जीवन सुखमय। ऐसी बहू कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? इस बात की चिंता दशरथ जी को हुई। और इसके लिए दशरथ जी ने अपनी कैबिनेट बुलाई। राम जी के विवाह की चिंता को लेकर दशरथ जी की कैबिनेट बैठी, अयोध्या का दरबार लगा। और उस दरबार में यही विषय रखा दशरथ जी ने कि सब मंत्रियों मिलकर के विचार करो, मेरे राम का विवाह कैसे होगा। तस्य चिंतयमानस्य मध्रिमन्ते मंत्री मध्य महात्मनः। उन मंत्रियों के मध्य में दशरथ जी महाराज ने अपनी चिंता को रखा और कहा, आप लोग विचार करो, मेरे राम का विवाह कैसे हो और कहां हो। अब जितने मंत्री थे सब चर्चा करने लगे, महाराज अभी तक तो कोई संबंध आया नहीं, कुछ दिनों तक संबंध आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दशरथ जी को यह प्रतीक्षा भी प्रिय नहीं है। दशरथ जी सोचते हैं, अब बुढ़ापा आ गया है, मैं 60,000 वर्ष का हो गया हूं, अपने राम का विवाह भी देख लूं, घर में बहू भी आ जाए, फिर मर भी जाएंगे तो कोई चिंता नहीं। इसलिए दशरथ जी सोचते हैं, प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, मेरे राम का विवाह हो। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो अन्य राजाओं के यहां सूचना भेजी जाए कि राम विवाह के योग्य हो गए हैं, कोई अगर संबंध करना चाहे तो प्रस्ताव ले आए। दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और हम अपने अधीनस्थ राजाओं के यहां ऐसा संदेश भेजें, ऐसी हम उनसे अभिलाषा करें, आकांक्षा करें, ये तो अयोध्या राज परिवार के प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाएगा, ये मर्यादा नहीं। बोले तब कुछ लोगों ने कहा एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले राम जी बहुत अच्छे हैं, इनके गुण बड़े दिव्य हैं, शील निधान है, करुणा निधान है, सर्वज्ञ हैं,
सर्वशक्ति संपन्न है, समस्त विद्याओं में प्रवीण है, लेकिन हे राजन, आपने इनको छिपा करके अपने घर में रखा है, आप कहीं जाने नहीं देते हो इनको। ये सदा आपकी आंखों के सामने बने रहते हैं। कम से कम ये कहीं जाएं आवे बाहर तो लोग देखें, तो इनके गुण का प्रकाश होगा, प्रचार होगा, तब फिर कोई अपने से आएगा। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन वो दुर्लभ हो तो उसका महत्व तो किसी को समझ में नहीं आता। कोहिनूर हीरा बड़ा कीमती है लेकिन सिंगल पीस है, पड़ा है लंदन में, कौन जानता है। उसकी कोई जरूरत हमारे आपके जीवन में कहां महसूस होती है? कभी कोई जरूरत महसूस होती है कि भाई कोहिनूर हीरा हमको मिलना चाहिए? क्यों बोले नहीं, क्योंकि ना उसका हम गुण जानते हैं, ना उसका धर्म हम जानते हैं, ना हम उसको देखे हैं, तो उसकी जरूरत भी हमारे जीवन में नहीं होती। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो, उसके गुण भी बड़े दिव्य हों, लेकिन जब तक दुनिया उसे जाने नहीं तब तक उसकी आवश्यकता संसार को महसूस नहीं होती। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि राम जी को कुछ बाहर भी जाने की अनुमति मिले, घूमे, लोग इनके गुण को देखें, इनकी महिमा को देखें। दशरथ जी ने कहा मेरे राम अभी तो 12 वर्ष के, अकेले मैं इनको कहां भेज दूं? इतने छोटे बच्चे को अकेले कहां भेज दें? किस शहर में भेज दें? कैसे रहेंगे? कौन इनका रक्षण करेगा? कौन इनका अभिभावक होगा? यह भी समस्या थी। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, अकेले मत भेजो, कोई साथ में जाए। बोले कौन साथ में जाए? वशिष्ठ जी ने कहा कोई महात्मा हो तब तो उनके साथ विदा किया जाए, क्योंकि महात्मा लोग घूमते रहते हैं और महात्मा लोग जिस वस्तु का प्रचार करते हैं उसका खूब प्रचार हो जाता है। हाँ, महात्मा लोग किसी वस्तु का प्रचार कर देना तो उस वस्तु का खूब प्रचार हो जाता है। लोग कहते हैं हाँ महात्मा कह रहे हैं, इसका मतलब सही है, क्योंकि उनकी वाणी में विश्वास होता है। किसी महात्मा के साथ ये घूमने जाएं तो इनकी महिमा, इनका गुण सारे संसार को पता चलेगा। महात्मा प्रचार करने में कितने कुशल होते हैं। बोले आज के समय में भी देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए कितना पैसा खर्चा करती हैं, बड़े बड़े स्टार के द्वारा अपनी वस्तुओं का प्रचार कराती हैं, तब भी उनकी कंपनी का प्रचार नहीं होता। और हमारे बाबा रामदेव जी बोले अपना ही प्रचार कर लेते हैं सब, और खूब उनका माल बिकता है। क्या चकाचक है। महात्मा लोग किसी वस्तु का प्रचार करें तो उसका प्रचार ज्यादा हो जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, कोई महापुरुष संत सिद्ध संत के साथ ये कहीं जाएं आवें, उनका संरक्षण रहे तो इनकी महिमा को, इनके गुण को जानेंगे और फिर तो विवाह होना तय। ये चर्चा चल रही थी दशरथ जी के दरबार में, तब तक सूचना आई। क्या सूचना आई? दूत ने आकर के कहा महाराज की जय हो, महर्षि विश्वामित्र पधारे हुए हैं और आपका दर्शन करना चाहते। विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना मिली। महल में इस विषय की चर्चा चल रही थी, राम जी का विवाह कैसे होगा। तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र आए। जिस श्लोक में राम जी के विवाह की चर्चा का वर्णन है, उसके तुरंत बाद विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन हो रहा है। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। द्वाराध्यक्ष द्वारपाल ने आकर के सूचना दी। विश्वामित्र जी अयोध्या आए। ये विश्वामित्र जी कौन है? बोले विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्मा के पुत्र कुशिक के वंश में उत्पन्न। ब्रह्मा के पुत्र कुशिक और उन्हीं के वंश में विश्वामित्र उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम कौशिक है। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, क्षत्रिय हैं, लेकिन पुष्कर में जाकर के तपस्या करके, गायत्री की उपासना करके, हजारों वर्षों तक की उपासना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने आकर के उनको ब्राह्मणत्व प्रदान किया कि आज से आप ब्राह्मण। विश्वामित्र जी ने कहा गायत्री मेरा वरण कर ले, तब मैं ब्रह्मत्व को प्राप्त कर पाऊंगा। तो गायत्री ने उनका वरण किया। इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने अपने को ब्राह्मण नहीं माना। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्मा जी के पुत्र
परम ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी महाराज जब मुझको ब्राह्मण कहेंगे तब मैं अपने को ब्राह्मण मानूंगा। अंत में वशिष्ठ जी ने भी जब अनुमोदन किया तब विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हो गए। आज बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि विश्वामित्र जी का वर्ण उनके कर्म के कारण बदल गया, इसलिए कर्म से वर्ण को बदला जा सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं। विश्वामित्र जी ने जितना बड़ा कर्म किया उतना बड़ा कर्म कोई कर नहीं सकता। हाँ, आज के समय में भी कोई विश्वामित्र जैसा व्यक्ति पैदा हो जो इतनी बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर ले, और ब्रह्मा जो सारी सृष्टि को बनाते हैं वो स्वयं आकर के कह दें जाओ मैंने तुमको ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तुमको क्षत्रियत्व प्रदान किया, तुमको वैश्यत्व प्रदान किया, वो जो निर्णय कर दें फिर तो वो मान्य हो जाए। लेकिन उतनी बड़ी कोई तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करे और फिर वशिष्ठ जैसे महर्षि आकर के उसका अनुमोदन कर दें और गायत्री स्वयं उसका वर्ण कर ले, तब तो उसे ब्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जन्म से जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ है जीवन पर्यंत उसका वही वर्ण होता है और उसी वर्ण के अनुसार उसे अपने धर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। विश्वामित्र जी एक अपवाद है। अपवाद कभी सिद्धांत नहीं बन पाता है। अपवादो विधिर बलवान भवेत। अपवाद विधि जो होती है वो बलवान होती है, और वह अपवाद विधि एक देश काल परिस्थिति के लिए होती है, वो सब जगह लागू नहीं होती। जैसे संसार में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी पैदा होता है लाखों करोड़ों में जिसके 2 सिर होते हैं, 4 हाथ हो जाते हैं, 4 पैर होते हैं, लेकिन एक ही में दोनों रहते हैं। तो ये अपवाद है। वो अपवाद सबके साथ नहीं हो सकता कि जो चाहे उसको ऐसे ही बच्चा पैदा हो जाए, वो अपवाद है। उसी प्रकार विश्वामित्र भी अपवाद है, सब विश्वामित्र नहीं हो सकता। अपवाद विधि जो होती है वह बलवान होती है और उसी काल के लिए होती है। अपवादो विधिर बलवान भवेत, ऐसे विश्वामित्र जी महाराज। अंत में विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया और विश्व के कल्याण के लिए वो यज्ञ करते थे और तप करते थे। इनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ होता है जो विश्व का मित्र हो, जो सारे विश्व को अपना मित्र माने, सबके प्रति जिसके हृदय में मैत्री का भाव हो, वही विश्वामित्र। विश्वामित्र जी लोक कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे उसी समय राक्षस मारीच और सुबाहु आकर के उनके यज्ञ को बिगाड़ देते थे। राक्षस बड़े दुष्ट होते, इनका काम है कि जहां कहीं अच्छा काम हो उसको बिगाड़ो, और रावण ने ही इनको नियुक्त कर रखा था मारीच और सुबाहु को। क्यों? बोले रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और बंदर से छोड़कर और किसी के द्वारा न हो। हम काहू के मरहि न मारे। रावण ने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। पानर मनुज जाति कोई मारे, पानर मनुज जाति कोई मारे। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। हम किसी के मारने से न मरे, हमको कोई मार न पावे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो हम वरदान नहीं दे सकते। हाँ, 1-2 लोगों को छोड़ करके बाकी से तुम न मरो, ऐसा कुछ मांग लो। तो रावण ने सोचा क्या करें। रावण ने कहा बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और हमको कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण ने विचार किया बंदर हमको क्या मारेंगे, बंदर का तो हम ब्रेकफास्ट कर जाएंगे। ये बंदर भालू तो सब राक्षसों के लिए नाश्ता था, ले इसको तो हम खा जाएंगे, बंदर हमारा क्या बिगाड़ेगा। बचे मनुष्य, मनुष्य से डर होता है। ये मनुष्य जाति बड़ी विलक्षण जाति है। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसा विलक्षण बनाया है कि यह अपने मनुष्य जीवन को सही दिशा और दशा में रखे तो देवता भी मनुष्य से पराजित हो जाते।
मनुष्य साधारण नहीं। और यही मनुष्य सत्कर्म करके, यज्ञ करके देवता बन जाते हैं। मनुष्य अपने ही कर्म के द्वारा संसार के इस बंधन से मुक्त होकर त्रिगुणातीत भी हो जाता है। मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं रहती हैं। रावण ने कहा मनुष्य हमें न मार पाए। फिर रावण ने सोचा मैंने तो गलती कर दी, सबसे खतरनाक तो मनुष्य ही है, तो मनुष्य से बचने का उपाय क्या? तब रावण ने विचार किया कि मनुष्य कहते किसको हैं, पहले ये विचार करो। कल की परिभाषा अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार स्मरण दिला देते हैं। मनुष्य और पशु में यही अंतर है, जिसका जीवन धर्ममय हो उसको मनुष्य कहते हैं, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु। मनुष्य होकर के भी धर्म का आचरण अगर वो नहीं करता है तो वो पशु ही है, वो मनुष्य नहीं। उसके अंदर मनुष्यों की वो दिव्यता नहीं आएगी। रावण ने विचार किया मनुष्य के अंदर धर्म हो तब वो मनुष्य कहलाता है, तो मनुष्य के अंदर धर्म आता कहां से है? तब रावण ने इस विषय पर विचार किया। मनुष्य के जीवन में धर्म आता है ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा। ऋषि मुनि महात्मा लोग धर्म का उपदेश करके लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। ऋषि मुनियों के अंदर धर्म का ज्ञान कहां से आता है? बोले बड़े बड़े यज्ञ करके, तपस्या करके, साधना करके वो धर्म को जानते हैं, फिर वो सारी दुनिया को धर्म का बोध कराते हैं और लोगों के अंदर मानवता की प्रतिष्ठा होती है। रावण ने विचार किया सारी गड़बड़ी वहां से। ये ऋषि मुनि जो धर्म करते हैं इसी से इनके अंदर शक्ति बढ़ती है, फिर ये सारे संसार को धर्म से जोड़कर इन मनुष्यों को भी इतना शक्ति संपन्न बना देते हैं। तो पहला काम यही किया जाए, ऋषि मुनियों को यज्ञ न करने दिया जाए। ऋषि मुनि जहां कथा करें वहां आग लगा दो। सोचो आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, कहीं भी कथा हो, कोई कथा को रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक समय था कि रावण का जब राज्य था तो रावण ने अपने राक्षसों से यही कहा, जाओ पूरे भारतवर्ष में घूमो और जहां कहीं ऋषि मुनि महात्मा मिल जाएं यज्ञ करते हुए, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दो, बिगाड़ दो। कथा प्रवचन कर रहे हो तो उनको दौड़ा दौड़ा करके मारना, हाँ हो सके तो उनको देश से निकाल देना, रहने मत देना भारत में। ये स्थिति थी रावण के समय में। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जहां जहां पर गाय, ब्राह्मण, वेद ध्वनि, यज्ञ दिखाई पड़ता, राक्षस जाकर के उन सबको नष्ट कर देते, उनको देश से निकाल देते। कहीं देश निकासही बहुविधि त्रासही। जो कह वेद पुराणा, जो वेद पुराण की बात करे, रावण के अनुचर उसे मार करके खा जाते थे, और नहीं मार करके खा पाते थे तो उनका सब काम बिगाड़ देते थे। उसके बाद उनको देश से निकाल देते थे, उनके गांव से उनको बेदखल कर देते थे। इतना बड़ा अत्याचार उन ऋषि मुनि के साथ, महात्माओं के साथ होता था। बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा। बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा। अज भ्रष्ट हजारा भा संसारा, धर्म तो नहीं काना। अज भ्रष्ट हजारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा। जो कह वेद पुराणा, जो कह वेद पुराणा। जो वेद पुराण की बात करें उनको राक्षस सताते, देश से निकाल देते, उनका घर लूट लेते, उन्हें बेदखल कर देते। विश्वामित्र जी भी यज्ञ करते तो सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ में जाकर के विघ्न करते। क्या करते थे? बोले मायावी राक्षस आकाश मार्ग से आते और ऊपर से मांस, हड्डी, रक्त, शराब,
ये सब यज्ञशाला के ऊपर फेंक देते, यज्ञ विध्वंस हो जाए। आज भी ऐसे राक्षस धर्म को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हैं। अंतर केवल इतना है कि मांस हड्डी नहीं फेंकते, ऊपर से बम फेंक देते, सब काम ही खत्म हो। यही आतंकवादी ही राक्षस है, जो धरती पर आतंक मचाकर लोगों को शांति से रहने नहीं देना चाहिए। जिसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी ऐसे निरीह लोगों को दुख दे। स्वरूप बदल गया समय के साथ साथ। और ये आतंकवादी होते कौन है? बोले सब विदेशी आतंकवादी। रावण भी तो विदेशी ही था ना, भारत का थोड़ी था, लंका का था। और वो सब आतंकवादियों का सरगना वहीं से बैठे बैठे पूरे भारत को आतंकवाद से ग्रस्त करने के लिए योजनाएं बनाता था, और उसके गुर्गे घुसपैठ करके भारत में जगह जगह आतंकवाद फैलाते थे राक्षस। उसने पूरे भारत को 2 जोन में बांट दिया था, उत्तर जोन और दक्षिण जोन। उत्तर जोन में मारीच और सुबाहु को लगा दिया, और उनके साथ एक महिला गुप्तचर ताड़का को लगा दिया। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में नासिक में 2 अपने गुर्गों को बैठा दिया, खर और दूषण, और उसके साथ एक महिला गुप्तचर शूर्पणखा को लगा दिया। पूरे भारतवर्ष को आतंकवाद से त्रस्त करने के लिए रावण ने ऐसी सब योजना बना रखी, और इनके कारण पूरा भारतवर्ष, ऋषि मुनि महात्मा सब परेशान थे। विश्वामित्र जी महाराज उत्तर भारत में, कहां? बोले बिहार में बक्सर, गंगा के तट पर उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम। नाम तो उनके आश्रम का सिद्धाश्रम, लेकिन कभी सिद्धि नहीं मिल पाई उनको। क्यों? बोले जब जब वो प्रयत्न करते, यज्ञ करते सिद्धियों के लिए, राक्षस आकर के उनके यज्ञ में विघ्न कर देते। विश्वामित्र जी को भी बड़ी चिंता हुई, मैं क्या करूं? बोले विश्वामित्र जी इतने समर्थ थे, चाहते तो शाप दे देते उन राक्षसों, लेकिन विश्वामित्र जी ने क्रोध करना छोड़ दिया। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे। कोई भी यज्ञ करो, धर्म करो, और यज्ञ और धर्म करते समय अगर तुम्हारे मन में क्रोध आएगा तो तुम्हारा कर्म जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यज्ञ आगादि कर्म में किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर मैं इन राक्षसों को क्रोध करके भस्म करूंगा तब भी हमारा यज्ञ बिगड़ जाएगा, और अगर मैं इन पर क्रोध न करूं तो ये हमारा यज्ञ बिगाड़ देंगे। तो अब तीसरा उपाय क्या है? बोले तीसरा उपाय यही है। विश्वामित्र जी ने सोचा, इन असुरों का संहार करने के लिए भगवान अयोध्या में अवतार ले चुके हैं, क्यों न भगवान को ही मैं लेकर के यहाँ आऊं, राम जी मेरे यज्ञ में आए और राम जी के द्वारा इन दुष्टों का संहार हो। गादि तले मन चिंता व्यापी, गादि तले मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। सब मुनि भरे मन कीन विचारा, सब मुनि भरे मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण मई भारा, प्रभु अवतरे वो हरण मई भारा। केहू मिसते कहूँ पद जाई, केहू मिसते कहूँ पद जाई, हर बिनती आनौ दो भाई, हर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विरागे सकल गुण नयना, ज्ञान विरागे सकल गुण नयना, प्रभु में देखब भरी नैना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। गादित में मन चिंता व्यापी, गादित में मन चिंता व्यापी, चिंता व्यापी मन चिंता व्यापी, मन चिंता व्यापी, मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के जो पिताजी हैं उनका नाम गाध ही है, इसीलिए विश्वामित्र जी का एक नाम है गाधि तनय। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, क्यों न मैं चल करके अयोध्या से राम जी को लेकर के आऊं और इनके द्वारा दुष्टों का संहार हो। इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं चल करके। अभी तक विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करने अयोध्या नहीं आए।
विश्वामित्र जी ने सोचा इस बहाने भी राम जी का दर्शन कर ले। एहू मिस देखहूं पद जाई और करी बिनती आनहु दो भाई। विनती करके दोनों भाइयों को लेकर के आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ज्ञान विराग, राम जी साक्षात ज्ञान है और लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है। लक्ष्मण जी के जीवन में जो वैराग्य है वैसा वैराग्य बड़े बड़े महात्मा संतों के जीवन में भी नहीं हो पाता। इसलिए लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। कल उनकी चर्चा आपने सुनी। लक्ष्मण जी न कहीं के राजा बने, न मंत्री बने, न कोई पद लिया, जीवन भर भगवान के चरणों की सेवा में ही लगे रहे। अपने सुख का कभी उन्होंने विचार भी नहीं किया। राम जी का ही सुख उनको अपना सुख लगता है। तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख को, भगवान के आनंद को ही अपना आनंद समझते। यह वैराग्य का स्वरूप। वैराग्य कहते किसे? कहते हैं कि विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं कि संसार के विषयों की जो तृष्णा है हमारे मन में वो समाप्त हो जाए, इसी का नाम वैराग्य। आनुश्रविक वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो यज्ञ यागादि करके स्वर्ग का सुख मिलता है, उस स्वर्ग के सुख से भी और संसार के सुख से भी, दोनों से वितृष्णा उत्पन्न हो जाए, इसका नाम वैराग्य। आनुश्रविक विराग वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उसको वैराग्य कहा। तो लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के स्वरूप हैं। आगे लक्ष्मण जी ने कहा भी है, न च कामये स्वर्गम, हमें स्वर्ग की भी कामना नहीं। बहुत से लोग संसार में होते हैं, संसार के वस्तुओं से तो उनको वैराग्य होता है, लेकिन परलोक से वैराग्य नहीं होता। संसार में भी वैराग्य इसलिए होता है कि हम त्याग तपस्या से जीवन बिताएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाए, स्वर्ग की भी कामना न रहे। क्यों? बोले जहां राम जी भेज दे वहां हम जाएंगे। ना हमको स्वर्ग के मतलब है, ना हमको नरक से मतलब। ना हम स्वर्ग की कामना करेंगे, ना हम नरक की कामना करेंगे, न संसार के सुख की कामना करेंगे। राम जी हमको जहां रखेंगे, जहां भेज देंगे, हम वहां जाएंगे, वही हमारे लिए कल्याणप्रद है। यह भावना दृढ़ हो जाए, इसका नाम वैराग्य है। इसीलिए भक्तों ने कहा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हर अपने घर जाएंगे,
दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं। आप सब लोग ताली बजा करके साथ में गाओ, ये भगवान का नाम हमारा आपका सबका कल्याण करने वाला है। और खूब मधुर स्वर में गा करके बड़े उत्साह के साथ श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी। ज्ञान के स्वरूप राम जी और वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण जी। तो वैराग्य का यही मतलब है लोक और परलोक दोनों से हमारी चित्त की वृत्तियां हट जाएं, इसी का नाम वैराग्य। इहा मूत्र फल भोग विराग, यह माने संसार में, अमूत्र माने परलोक में। इन दोनों से जिसको वैराग्य हो जाए उसी को भगवान के चरणों में अनुराग होता है। हाँ। क्यों बोले, मन अगर संसार में लगा रहेगा तो भगवान में नहीं लगेगा। अगर मन स्वर्ग में लगा है कि हमको मरने के बाद उत्तम लोक मिले, तो फिर भगवान में कहां लगेगा। इसीलिए गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मन न भये 10-20। अगर मन 10-20 होते तो एक मन संसार में लगा देते, एक भगवान में लगा देते, एक उनमें लगा देते, एक उनमें लगा देते। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। कितनी ऊंची बात है। ये पंक्तियां केवल विद्यालय में पढ़ा दी जाती हैं और पढ़ करके परीक्षा में लिखकर बच्चे पढ़ करके फिर भूल जाते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा हो, लेकिन इसमें कितना गांभीर्य है। कहते उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव बहुत बढ़िया तुम ज्ञान बता रहे हो कि ये रोना धोना छोड़ करके योग करो, समाधि लगाओ, लेकिन उद्धव तुम्हारी इस समाधि में, तुम्हारे इस योग में अपने मन को मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि मन तो एक ही है, वो पहले से भगवान में लग चुका है, अब कहीं लगने लायक बचा ही नहीं। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20। तो मन तो एक है, अगर वो संसार में अनुरक्त होगा, लोक परलोक में अनुरक्त होगा तो भगवान से विरक्त रहेगा, और भगवान में अनुरक्त होगा तो संसार से विरक्त रहेगा। संसार से विरक्त होकर भगवान में मन लगा रहे, इसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य किसी वेश
और स्वरूप का नाम नहीं है। वैराग्य ये बड़ी उच्च कोटि की एक चेतना है, एक विचार है। तो लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं और राम जी ज्ञान स्वरूप। विश्वामित्र जी कहते हैं आज इनका चल करके मैं दर्शन करूं। ज्ञान वैराग्य का दर्शन ही, देखो केवल वैराग्य से भी काम नहीं चलता, जब ज्ञान होगा तभी वैराग्य होगा। पहले यह ज्ञान हो कि भगवान कौन है, भगवान की महत्ता क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, हम कौन हैं, क्यों इस दुनिया में आए, हमारा कर्तव्य क्या है। यह ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी वैराग्य होगा कि अरे हम तो भगवान के भजन के लिए दुनिया में आए थे और कर कुछ और रहे हैं। छोड़ो सारे संसार, भजन में लगो, तब ये वैराग्य उत्पन्न हो। कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे क्या करने के लिए और क्या करने लगे। भगवान को वचन दिया था यदि योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, हे भगवान अब मैं संसार में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करके हम लोग इस धरती पर आए और आकर के कर क्या रहे हैं। बोले आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, कपास लेकर के रुई बटोर रहे हैं, बिया बीन रहे हैं। यही जिंदगी चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती और बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे दांत तेरे हुए के उजड़े, तेरे दांत तेरे हुए केश उजड़े, तेरे दांत तेरे हुए केश उजड़े, तेरे दांत तेरे हुए केश उजड़े। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये कमर कहते हैं गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, बुढ़ापे का असर आता है। एक महात्मा कहते थे ये कमर झुक गई, इसका मतलब क्या है। तो महात्मा अपने ढंग से कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि ये कमर झुकने का मतलब है कि अब तैयार हो जाओ, गाड़ी आने वाली है, सिग्नल डाउन हो रहा है। ट्रेन को जब आना होता है तो पहले सिग्नल डाउन होता है। मौत रूपी ट्रेन तुम्हें लेने आने वाली है, सिग्नल डाउन हो रहा है, धीरे धीरे कमर झुक रही है, इसका मतलब अब दुनिया से चलने की तैयारी करनी चाहिए। संत कहते हैं हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। पाप पुण्य की गठरी ले लो साथ वही बस जाती है, पाप पुण्य की गठरी
अब मौत की ट्रेन आएगी, जाना पड़ेगा, और बिना लिए वो जाएगी नहीं। दुनिया की ट्रेन तो छूट जाती है, वो यात्री की प्रतीक्षा नहीं करती, लेकिन ये ट्रेन तो लेके जाती है। और लगेज भी आपको ही उठाना पड़ेगा, कुली नहीं मिलेगा उठाने वाला, और उठाना तुमको है। 2 हाथ परमात्मा ने दिया, इसीलिए लगेज भी 2 है, बस, तीसरा नहीं। क्यों बोले? तुमको स्वयं उठाना, इसलिए 2 से ज्यादा तुम उठा नहीं सकते। ये 2 लगेज क्या है? बोले एक पाप की गठरी है, एक पुण्य की गठरी, और दोनों गठरी लेकर के इस दुनिया से जाना है। यही अपना सामान है, बाकी सब यहीं रह जाना है। पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। अर्थात जीवन की ये जो ढलान है, ये हमें कहां ले जा रही है? हमको लगता है हम अब बड़े हो रहे हैं। लोग कहते हैं इस बार हमारा 50वां जन्मदिन है, बर्थडे मनाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग भी बर्थडे मनाने में लगे रहते हैं। क्या बर्थडे मना रहे हो भाई? किस बात की खुशी है? थोड़ा एकांत में बैठ करके सोचो, तुम्हारे जीवन का इतना समय चला गया, तुमने किया क्या? अपने लिए तुमने क्या किया? लेकिन हम जन्मदिन की खुशी मनाने में लगे, वर्षगांठ। लेकिन ये वर्षगांठ क्या है? बोले जितने वर्ष का जीवन तुम ऊपर से लेकर के आए थे अपनी गांठ में, वो तुम्हारी गांठ ढीली हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जो वर्ष की गांठ लेकर के वहां से आए थे जीवन की, वो तुम्हारी गांठ एक एक खाली हो रही है, और व्यक्ति वर्षगांठ मनाने में लगा हुआ। क्या विडंबना है दुनिया की, और इस अज्ञान से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता। बच्चों का बर्थडे हो तो अच्छा लगता है, चलो उनको खुशी है, बच्चे हैं, अभी उन्हें दुनिया में बहुत कुछ अनुभव करना है। लेकिन ये जब बूढ़े बूढ़े लोग बर्थडे मनाते तो मुझे हंसी आती है, सच्ची बात है। हम कभी अपना बर्थडे नहीं मनाते। हमारे शिष्य लोग कहते हैं महाराज जी आपके जन्मदिन पर ये कार्यक्रम कहे, हमारा हमने कहा कि नाम मत लेना, नहीं कहीं भाग जाएंगे, ये हमको पसंद नहीं। इस तुच्छ शरीर का क्या जन्मदिन मनाना? करोड़ों बार इस दुनिया में पैदा हुए, मर गए, और इस शरीर का जन्मदिन मनाना है तो कृष्ण का मनाओ, जन्माष्टमी मनाओ, राम जी का जन्म मनाओ, राम जन्म महोत्सव करो, असली आनंद तो ये। तो महाराज ये जीवन जो मिला है, ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। गिरे दांत तेरे, हुए केश उजले, झुकी जा रही है कब्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र जा रही है। तब क्या करें? बोले अगर कल्याण चाहते हो अपना तो विचार करो। क्या विचार करना है? अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, जो राम आठो पर धीरे धीरे, जो राम आठो पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आठों पहर चलते उठते बैठते, आठों पहर हर घंटे ठाकुर को भजते रहो। 6 बजे श्याम सुंदर, 6 बजे छबीले लाल, 7 बजे श्याम सुंदर, 8 बजे आठों याम भजत रहो जी, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी को तुम भजत रहो जी, 12 बजे बनवारी लाल, 1 बजे ओंकार नाथ, 2 बजे से द्वारिका नाथ भजत रहो जी, हर समय भजो। 3 बजे त्रिलोकी नाथ, 4 बजे से चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर को भजत रहो जी, सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ठाकुर को भजते रहो। और अगर भजते रहे तो प्यारा सजन परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। भजन कर तुम्हारी का पल पल को प्यारे, भजन कर
कर तू हरि का, पल पल ओ प्यारे। भजन कर तू हरि का, पल पल ओ प्यारे। भजन कर तू हरि का, पल पल ओ प्यारे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। इन विषयों का ज्ञान हो और तब वैराग्य होता है। तो ज्ञान वैराग्य के साक्षात स्वरूप राम और लक्ष्मण है। विश्वामित्र जी ने सोचा इससे ज्ञान वैराग्य का हम दर्शन करें, और विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े, और आने में उनको देर नहीं लगी। अगर मन बना ले व्यक्ति तो अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत से लोग कहते महाराज आज तक हम अयोध्या पहुंच नहीं पाए। तुमने मन नहीं बनाया। हाँ, मन बनाते हो तो कनाडा पहुंच जाते हो, 7 समुद्र पार, और अयोध्या नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब तुम्हारा मन अयोध्या जाने का भी हुआ ही नहीं। जिस दिन मन हो जाएगा उस दिन अयोध्या पहुंच जाओगे। विश्वामित्र जी अयोध्या से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर में, और राम जी प्रकट हो गए, 12 साल के हो गए। विश्वामित्र जी अभी तक अयोध्या नहीं पहुंच पाए। क्यों? बोले मन नहीं बना। लेकिन जब मन बना तो विश्वामित्र जी को पहुंचने में देर भी नहीं लगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दोहा लिखते हैं, बहुविधि करते मनोरथ जात लाग नहीं पारे। बहुविधि करते मनोरथ जात लाग नहीं पारे। करिमचन सरोजल गयो भूप दरबारे। करिमचन सरोजल गए भूप दरबारे। हाँ गए भूप दरबारे, गए भूप दरबारे। बहुविधि करत मनोरथ। जब मनोरथ किया कि अयोध्या चलें, मनोरथ तो करना पड़ेगा। मनोरथ का मतलब क्या है? बोले आपका शरीर अयोध्या पहुंचे गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, ये बाद की बात है। पहले आपका मन जो है वो रथ बन जाए, और उस मन के रथ पर बैठ करके पहले तुम पहुंच जाओ, इसका नाम मनोरथ है। तुम्हारा मन पहले पहुंचे, फिर तो तन पहुंच ही जाएगा पीछे से। और मन नहीं पहुंचा तो तन कहां जाएगा? विश्वामित्र जी ने मनोरथ किया, बहुविधि करत मनोरथ। परिणाम बोले जात लाग नहीं बार। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। विश्वामित्र जी आए, सरयू में स्नान किया, संध्या वंदन किया, और फिर दरबार में पहुंचे। और दरबार में चर्चा चल रही थी, राम जी का विवाह कैसे हो। सेवकों ने सूचना दी विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी आए। ये वही विश्वामित्र हैं जो एक बार अयोध्या में आए थे तो यहां के राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था। काशी के शमशान घाट पर मुर्दे का कर वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये वो विश्वामित्र हैं। ये वो विश्वामित्र हैं जो दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर हमसे उनकी सेवा में कोई कमी हो गई तो कहीं नाराज न हो जाए, मेरा राज्य नष्ट न हो जाए। इसलिए सब काम छोड़कर दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को लेकर उनका स्वागत करने के लिए चल पड़े। वो जो मीटिंग चल रही थी वो वहीं बंद हो गई। वो मीटिंग स्थगित हो गई। राम जी के ब्याह की जो चर्चा चल रही थी, और दशरथ जी महाराज सबको लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा रही आनी, निज आसन बैठा रही आनी। चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं छूटा, मौसम आज धन्य नहीं छूटा। विविध भांति भोजन करे बाबा, विविध भांति भोजन करे बाबा। मुनि वर हृदय हरस हरि बाबा, मुनि वर हृदय हरस हरि बाबा।
ब्राह्मणों को लेकर चले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को आगे करके ऋषि मुनियों को, और तब दशरथ जी चले। क्यों? बोले दशरथ जी सोचते हैं कि विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हैं। अगर विश्वामित्र जी ने मेरे ऊपर क्रोध किया किसी कारण से, तो मुझको बचाएगा कौन? बोले ब्राह्मण के क्रोध से तो ब्राह्मण ही बचा सकता। इसलिए ये ब्राह्मण हमारे साथ रहेंगे, ऋषि मुनि तो हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए उन ब्राह्मणों को आगे लेकर विश्वामित्र दशरथ जी महाराज चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। और जाकर के दंडवत किया, लेकर के आए, अपने आसन पर बैठाया, अपनी ही गद्दी पर बैठा दी, निज आसन बैठारे नहीं आनी। और फिर चरण धोया। चरण धोने के बाद भोजन करवाया। भोजन करके विश्वामित्र जी तृप्त हुए। द्वार पर कोई संत आए तो सेवा की यही विधि है। बहुत कुछ ना जानो तो इतना जरूर जानो, पता चल गया कोई संत आ रहे हैं तो आगे बढ़ करके उनका स्वागत करो अपने परिजनों के सहित। स्वागत में सबसे पहले प्रणाम करो, दंडवत करो, और फिर आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन्हें ला करके उचित आसन पर सम्मानजनक ढंग से विराजमान करो। उसके बाद बोले, उसके बाद उनका चरण धो, क्योंकि संतों के चरणों में ही तीर्थ निवास करता है। संत के चरण जहां पड़ते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। इसीलिए संत को तीर्थंकर कहा जाता है। आज भी जैन धर्म में लोग संत को तीर्थंकर ही कहते हैं, जैन मत में, हमारे यहां भी कहते हैं। जो संत हैं उनका नाम है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब ही होता है संत, अर्थात तीर्थम करोति तीर्थंकरः, जो तीर्थ बना देते हैं, वो जहां जाते हैं वही तीर्थ हो जाते हैं। ये बड़े बड़े तीर्थ क्यों हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब बड़े बड़े तीर्थ क्यों हैं? क्यों? बोले यहाँ संत लोग जाते रहते हैं इसलिए तीर्थ है। संतों का जाना बंद हो जाए उसी दिन ये तीर्थ तीर्थ नहीं रहेगा। संतों के जाने से उस तीर्थ में तीर्थत्व तो आता है। लोग प्रश्न करते हैं, टीवी में जब देखते हैं कि प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में महाकुंभ होता है तो सबसे पहले संतों का स्नान होता है, जिसको शाही स्नान कहते हैं। बड़े लाव लश्कर के साथ बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर, जगत गुरु, धर्माचार्य रथ पर बैठकर बाजे गाजे के साथ सबसे पहले वो स्नान करने जाते हैं। सामान्य पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, पहले उनको जाना पड़ता है। वो किस लिए जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि जब संतों के चरणों में तीर्थ का निवास है, जब सारे भारत के संत वहां स्नान कर लेंगे तब वो महातीर्थ बन जाएगा। तब संसार के प्राणी उसमें नहाएंगे तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। वही तीर्थ बनाएंगे तभी कुंभ होगा। इसीलिए सबसे पहले उनको स्नान कराया जाता। वे संत महात्मा जब आए, भागवत में कथा है, गंगा जी जब उत्पन्न हुई, गंगा जी प्रकट हुई, तो गंगा जी ने भगीरथ से कहा, भगवान से कहा, शंकर जी से कहा, मैं तो संसार में चल रही हूं, पाप धोने के लिए मैं चल रही हूं। क्योंकि सगर के पाप को धोने के लिए, उनके पुत्रों को जो शाप था उसे धोने के लिए ही तो गंगा आई धरती पर। गंगा ने कहा, इन पापियों का पाप धोने के लिए मैं आ रही हूं, लेकिन इस पाप से मैं बचूंगी कैसे? इन पापियों के पाप को धो करके मैं इनको तो पवित्र कर दूंगी, लेकिन उस पाप का बोझ मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? तो ब्रह्मा ने कहा, जब भगवान के भक्त संत जन स्नान करेंगे और उनकी चरण रज पड़ेगी, वो स्नान करेंगे, तो उनके पुण्य के प्रताप से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो जाएगी कि जितना भी पाप तुम्हारे यहाँ छोड़ करके लोग जाएंगे वो सब पाप भस्म हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गंगा त्रिवेणी कहती हैं, पहले संत लोग स्नान करके मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दें, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाए कि अब जितने लोग आवे, करोड़ों लोग आवे, सबको मैं पाप से मुक्त करती रहूं। इसीलिए सबसे पहले संत महात्मा लोग स्नान करते हैं जाकर, ये विधि। तो कोई संत आए तो पहले उनका चरण धोना चाहिए, क्योंकि उसी चरण में गंगा, जमुना, सरस्वती और तीर्थ है। और फिर चरण धोने के बाद वो चरणामृत ग्रहण करें। चरणामृत लेने के बाद फिर उनको भोजन करवावे, और भोजन करके जब वो प्रसन्न हो जाएं तब उनसे अपना दुख सुख कहना चाहिए, महाराज हम पर कृपा करो, हमको ज्ञान दो, जो कुछ कहना। दशरथ जी ने ऐसे ही किया। पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, आदर पूर्वक लाए, आसन पर बैठाया, भोजन करवाया, और तब अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया।
पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। जब विश्वामित्र जी ने भोजन कर लिया, थकावट उतर गई, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव मेरे इन बालकों को आशीर्वाद दो। यही विधि है, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो ऐसे ही पहले उनका सम्मान करो, पूजन करो, भोजन कराओ, फिर आशीर्वाद मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, इतनी बड़ी बात न समझ में आवे तो चार चीज समझ लो। बोले क्या? बोले संत आवे तो पहले उनको आसन दो बैठने के लिए, और आसन देने के बाद फिर बासन दो। बासन माने बर्तन, वस्तुएं, कुछ बने रसोई, आसन बासन। लेकिन केवल बासन से काम नहीं चलेगा, राशन दो, राशन लाओ, घी तेल मालपुआ चने घुटे। तो आसन बासन राशन, और तब उसके बाद उनका भाषण सुनो। तो बढ़िया भाषण सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, ज्ञान बताएंगे। न आसन दिया, न बासन दिया, न राशन दिया, बस महाराज आशीर्वाद दो। फोकट में थोड़ी आशीर्वाद मिलता, सीधी सीधी बात। दशरथ जी महाराज ने पहले विश्वामित्र जी का पूजन किया, आसन दिया, भोजन कराया, और तब विश्वामित्र जी जब प्रसन्न हो गए तब कहा, मेरे पुत्रों को आप आशीर्वाद। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। दशरथ विश्वामित्र जी महाराज तो राम जी को निहारते ही रह गए, ऐसी सुंदर छवि। इसके बाद आशीर्वाद देने के बाद चर्चा प्रारंभ हुई। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके पधारे, मेरे जन्मों का पुण्य प्रकट हुआ, लेकिन आपके आने का प्रमुख कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे लिए क्या ज्ञान? दशरथ जी महाराज के विनम्रता भरे इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा, महातेजस्वी विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। और विश्वामित्रोभ्य भाषत, और विश्वामित्र जी बोलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसा धन्य और धर्मात्मा राजा इस धरती पर कोई नहीं। क्यों? बोले किसी की महानता उसके दो कारणों से होती है। वो किस महान वंश में उत्पन्न हुआ है, उसके वंश की महानता, और दूसरा किस महान गुरु का शिष्य है, इससे उसकी महानता प्रकट होती है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिना, ऐसे रघु के पवित्र वंश में, इक्ष्वाकु के पवित्र वंश में, सूर्य के पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ, और वशिष्ठ जैसे आपके मार्गदर्शक और गुरु हैं। आपके समान इस धरती पर कोई राजा नहीं। सदृशम राज शार्दूल तवैवम भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं। ऐसा भाग्यशाली, बड़ी प्रशंसा की। और दशरथ जी प्रशंसा के योग्य भी हैं, और जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जहां पर अपना कुछ काम हो वहां तो प्रशंसा करनी ही पड़ती है, ये भी बात है। किसी से कोई काम करवाना हो तो उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ती, भाई आप बहुत अच्छे हो। उसकी प्रशंसा नहीं करोगे, सीधे अपना काम बता दोगे कि हमारा ये काम है, तो व्यक्ति टाल देगा, आनाकानी कर देगा। लेकिन थोड़ी प्रशंसा वशंसा कर दो, आप बड़े अच्छे हो, बड़े उदार हो, हमने तो आपके विषय में सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता तो खाली नहीं जाता, आप तो बड़े महान हो। ये सब कहने के बाद जब अपनी बात कहोगे तो उसको भी सोचना पड़ेगा, इतनी हमारी प्रशंसा की है, कुछ तो हम करें इसके लिए।
एक बड़ी सुंदर कथा है। एक पंडित जी थे, बड़े बुद्धिमान थे महाराज। उनकी पत्नी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान हो और फिर भी भूखे मर रहे हो, घर में खाने को नहीं है, किस काम आई है आपकी बुद्धि और आपकी पंडिताई? तो पंडित जी ने कहा, वो दुनियादारी वाली पंडिताई हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम क्या करें, हमने तो जो पढ़ा सो पढ़ा। बोले तो कुछ काम करो ऐसा। बोले क्या? बोले राजा के पास जाओ, राजा को जाकर के कुछ सुनाओ, राजा प्रसन्न हो जाएगा, कुछ देगा तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब पंडित जी विद्वान तो थे, पढ़े लिखे थे, और वहां कुछ करना तो था नहीं, राजा के सामने जाकर के कुछ सुनाना था, प्रशंसा करनी थी। पंडित जी चल पड़े, सीधे पहुंचे राजा के दरबार में, त्रिपुंड लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, कमंडल लिए हुए पहुंचे। और विप्र देवता ने कहा, राजन जय शंकर की। तो राजा भी शंकर जी का भक्त था, उसने कहा जय शंकर की। बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई हमारे इष्ट शंकर का ये नाम ले रहे हैं, जय शंकर की। राजा ने कहा, महात्मन कहां से पधारे? तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, मैं सीधे कैलाश से आ रहा हूं। छोटी मोटी जगह नहीं बताई, बोले सीधे कैलाश से आ रहा हूं। राजा ने कहा, कैलाश पर तो मेरे इष्ट देव भगवान महादेव निवास करते हैं। बोले हाँ हाँ, उन्हीं के पड़ोस में मैं रहता हूं। अब तो बात और बड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा, उन्हीं के पड़ोस में रहते हैं, हम भी कैलाश से आए। तो राजा ने कहा कि हो सकता है, मन में राजा ने सोचा कि भाई बड़े बड़े लोग कैलाश में, हिमालय में तपस्या करते हैं, ये भी वहीं रहते हैं। राजा ने कहा, तो कैलाश से आप आए हैं तो मेरे इष्ट देव भगवान शंकर का कोई समाचार सुनाओ। पंडित जी बड़े चतुर थे, बोले महाराज क्या समाचार सुनावे? भगवान भोलेनाथ तो मर गए, ऐसे ही कह दिया पंडित ने। भोलेनाथ तो मर गए। अरे भगवान भी कहीं मरते हैं? राजा ने कहा। तो पंडित बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, कोई भी मरता है? तुम मरते हो, हम मरते हैं, अभी तुम्हें तो कहां मरते हैं। बोले तब? बोले शरीर छूट जाता है, शरीर छूटना ही मरना कहलाता है, आत्मा थोड़ी मरती है। बोले तो क्या हुआ? बोले भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने कहा, उनका शरीर कैसे छूट गया? पंडित बड़े बुद्धिमान थे, पंडित ने देखा राजा के दरबार में एक तरफ अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र लगा हुआ था। शंकर जी का भक्त ही था, अपने दरबार में शंकर जी के अनेक मुद्राओं का चित्र उसने लगाए रखा था। पंडित जी ने कहा, राजन ये चित्र देखो, ये किसका रूप है? बोले अर्धनारीश्वर। बोले इसमें शंकर जी का आधा शरीर कहां है? राजा ने कहा, आधा शरीर पार्वती जी ने ले लिया। पंडित जी ने कहा, आधा शरीर तो ऐसे खत्म हो गया शंकर जी का। फिर इधर दिखाया, बोले इधर देखो चित्र लगा है, हरिहर का चित्र लगा था। हरिहर माने भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक में ही, आधा स्वरूप भगवान विष्णु का, आधा शंकर जी का। पंडित जी ने कहा, इसमें देखो, इसमें आधा शरीर शंकर जी का कहां गया? बोले वो भगवान हरि ने ले लिया। पंडित जी ने कहा, आधा शरीर पार्वती ने ले लिया, आधा हरि ने ले लिया, शंकर जी का शरीर खत्म हो गया। सिद्ध कर दिया महाराज, अपने तर्कों के द्वारा समझा दिया राजा को। बोले इसीलिए भोलेनाथ का शरीर, आधा शरीर पार्वती जी ने ले लिया, आधा उन्होंने ले लिया, भगवान शंकर का शरीर तो छूट गया। बोले घर में कोई बचाव होगा? पंडित जी ने कहा, अरे वो नंदी कहीं चरने चला गया। कार्तिकेय देव सेनापति बनकर के स्वर्ग में बैठे हैं, गणपति जी घूम घूम करके चारों तरफ अपनी पूजा कराने में लगे हुए हैं। पार्वती जी, बोले पार्वती जी जाकर के जो है विंध्याचल में विराजमान है दुर्गा के रूप में। बोले कोई नहीं बचा? बोले उनके यहाँ कोई बचा ही नहीं, जब शंकर जी नहीं रहे तो फिर वो सब रह करके क्या करेंगे, सब चले गए, खाली हो गया। पंडित बड़ा बुद्धिमान था हमारा। राजा ने कहा, ये तो गजब की बातें बता रहे हैं। बोले तो वहां कुछ नहीं था। पंडित जी ने कहा, हम जब गए तो दो चीजें वहां बची थी। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर बड़े उदार, अवघड़ दानी, कोई भी आ जाए तो उसे जो मांगे दे देते। ये शंकर जी की उदारता एक मणि के समान चमक रही थी। और दूसरा भगवान शंकर का भिक्षा पात्र, दो चीज वहां पर थी। तो मैंने भिक्षा पात्र लिया और फिर मैंने सोचा ये शंकर जी की उदारता जो मणि के समान चमक रही है, इसको भी मैं ले लूं। लेकिन उदारता को जब मैं पकड़ने चला तो उदारता वहां से उड़ चली। वो भिक्षा पात्र लेकर के उस उदारता के पीछे पीछे मैं दौड़ता कैलाश से चलता हुआ यहां तक आया और भगवान शंकर की वो दिव्य उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई राजन, और ये भिक्षा पात्र मेरे हाथ में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर आ गई, इतनी बड़ी प्रशंसा। और भिक्षा पात्र इस ब्राह्मण के हाथ में है। राजा ने कहा, ब्राह्मण तुम बड़े बुद्धिमान हो,
ब्राह्मण ने कहा महाराज शंकर जी की उदारता तो आप में आ गई और शंकर जी का भिक्षा पात्र हमारे पास है और हम दोनों शंकर जी के भक्त हैं, तो अब आप अपनी उदारता दिखाओ और हमारा भिक्षा पात्र भरो। राजा बड़ा प्रसन्न। राजा ने अपने मंत्री से कहा इनको गाय ला करके दो, भैंस ला करके दो, सोना चांदी दो, सब कुछ दिया। एक भैंस ला करके दे दिया। वो भैंस जो थी वो बड़ी बुढ़ी थी महाराज, उसके सींग हिल रहे थे, शरीर कृशकाय था, सूख गया था। उस भैंस का स्तन भी सूख गया था, आशा नहीं थी कि वो दोबारा कभी गर्भवती होगी और दूध देगी। तो पंडित जी ने सोचा गाय तो ठीक है, चलो गाय को ले जाएंगे तो गाय का गोबर और दूध नहीं मिलेगा, तो गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र तो मिलेगा, लेकिन इस भैंस को ले जाएंगे तो ये तो न दूध देगी और इसका मूत्र और इसका गोबर भी किसी काम का नहीं, तो ऐसी विपत्ति भैंस को लेकर के हम कहाँ जाएं। लेकिन अब राजा ने दिया है तो ना भी नहीं कर सकते। तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उस भैंस के कान में जाकर के कुछ कहने लगे। राजा ने सोचा ये पंडित भैंस के कान में क्या बोल रहा है। फिर उसके मुख के पास अपना कान ले गए और उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा ने कहा ब्राह्मण देवता आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा दुनिया में कौन ऐसा जीव है जिसकी भाषा हम नहीं समझते। राजा चक्कर में पड़ा, बोले पंडित तो बड़ा दिमागी है। बोले भैंस के कान में तुमने क्या कहा और इस भैंस ने तुम्हारे कान में क्या कहा, ये बताओ पहले। पंडित जी ने कहा मैंने इस भैंस के कान में पूछा कि देवी तुम्हारे साथ कोई बछड़ा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बच्चा तो तुम्हारा है नहीं, तो आखिर दूध कैसे तुम दोगी? क्या तुम्हारे गर्भ में बालक है, गर्भवती हो? यही मैंने पूछा। तो भैंस ने उत्तर क्या दिया? राजा ने कहा भैंस ने आपको क्या उत्तर दिया? पंडित जी ने कहा भैंस ने उत्तर नहीं दिया, हमको डांट दिया। बोले क्या डांटा? बोले इस भैंस ने कहा कि पंडित तुमको इतना पता नहीं है, मेरे पति महिषासुर सतयुग में मारे गए और उस समय से आज तक मैं विधवा हूं और एक विधवा से तुम पूछ रहे हो कि तुम गर्भवती हो, पंडित तुमको लज्जा नहीं आती है? डांट दिया महाराज उस भैंस ने। सोचो इतनी बड़ी कल्पना करना भी कितनी बड़ी बुद्धि का कमाल है, कोई कल्पना भी नहीं ऐसी कर सकता, लेकिन उन पंडित ने ऐसी कल्पना करके कहा। पंडित जी ने श्लोक बना दिया और कहा कि इस भैंस ने हमसे कहा कि भरता में महिषासुरकृत युगे देव्या भवान्याहतः, मेरे पति महिषासुर को भवानी ने सतयुग में ही मार दिया था, तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा वैदव्य धर्माश्रिता, उसी समय से मैं विधवा धर्म का पालन कर रही हूँ। और वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम पृच्छन्न किम लज्जसे, अरे ब्राह्मण मुझे वृद्धा से पूछ रहे हो तुम गर्भवती हो, तुमको लाज नहीं आ रही? ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण हो? राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा इन पंडित जी को बढ़िया अच्छी भैंस ला करके दो, 25 लीटर दूध देने वाली, फिर तो महाराज और सब कुछ मिला। तो कहने का तात्पर्य किसी से कुछ पाना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा भी तो करनी पड़ती है, उसका गुणगान करना पड़ता है, यही संसार की रीति है। तो दशरथ जी महाराज की भी बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने, और विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप बड़े धन्य हो और मैं तो आपके यहाँ मांगने आया हूँ, आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वधमय होप सनाथा, इनको मैं लेकर के जाऊंगा, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और हे राजन आपका भी यश, आपका भी वैभव, आपकी भी महिमा संसार में बढ़ेगी। ये सुनकर दशरथ जी महाराज तो कांप गए, मैं अपने राम को दे दूं? दशरथ जी ने कहा मैं अपने राम को नहीं दूंगा। रोने लगे दशरथ। दशरथ जी कहते हैं राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊं लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा महाराज।